ओम। सभी सनातन धर्म प्रेमी देवियों, सज्जनों, मित्रों, सबको नमस्ते। दिल्ली के उत्तम नगर की तरुण हत्याकांड की घटना को जिस दिन से मैंने जाना, उस दिन से लगातार मैं दूरसंचार माध्यम से इससे जुड़े रहने का प्रयास कर रहा हूँ और इसको राष्ट्रीय जो समाचार चैनल हैं उन पर बहुत ही थोड़े समय के लिए दिखाया गया, सूचना मात्र दी गई, वहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। तो सामाजिक संचार के माध्यम से, सोशल मीडिया से ही इस पर समाचार मिल रहे हैं और उस दिन से लगातार मैं इसको देखने का प्रयास कर रहा हूँ, इसका अवलोकन कर रहा हूँ। और उस दिन से मेरे मन में एक संकल्प विकल्प या कहें उधेड़ बुन की स्थिति थी कि मैं इस विषय पर बोलूं, मुझे अवश्य ही इस विषय पर बोलना चाहिए। ये दूसरी तरफ यह विचार आता था कि अभी मैं अध्ययनरत हूं और जब इस घटना की जब हम चर्चा करेंगे तो इस्लाम की सूक्ष्मता और इस्लाम के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जो मानवता विरोधी बातें हैं, उन पर विवेचना किए बगैर ये बात हो नहीं सकती। तो मैं कुछ और अधिक स्पष्ट कह दूं और उससे कुछ विवाद हो जाए तो मेरे अध्ययन में बाधा भी हो सकती है। यह सोच करके मैं रुक रहा था, परंतु मेरी अंतरात्मा से ये बार बार एक आवाज़ सी उठ रही थी और मुझे आत्मसंतोष नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी घटना पर मैं मौन रहूं तो मैं भी उन्हीं लोगों की श्रेणी में आ जाऊंगा जो सरकार और प्रशासन में हैं और सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति के नाम पर उन्होंने लोगों के मतों को लिया है, मतदान लिया है, वोट प्राप्त किया है और सरकारें बनाई हैं। तथा वे लोग जो धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर हजारों लाखों लोगों को जुटाते हैं, उनसे अपना आर्थिक लाभ ले रहे हैं और धर्म का चोला ओढ़ करके बैठे हैं, पर आज इस घटना पर सभी लोग मौन हैं। तो मुझे ये लगा कि मुझे भी इस विषय पर अवश्य ही बोलना चाहिए। तो इस पूरी घटना को देखने से ये पता चलता है कि ये घटना मात्र एक संयोग नहीं थी, अचानक आकस्मिक हुए झगड़ा का परिवर्तित रूप नहीं थी, कि ऐसा नहीं था कि कोई झगड़ा हुआ और वो झगड़ा इतना बढ़ा कि वो हत्या तक पहुंच गया। ये घटना पूरी तरह से सुनियोजित षड्यंत्र ही प्रतीत होता है। लगातार अवलोकन से पता लग रहा है कि उस दिन जब प्रारंभिक रूप से उस बच्ची ने गुब्बारा फेंका, उस आतंकवादी महिला को कुछ छींटे पड़ गए, उसके बाद झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद में भी पास की मस्जिद में लोग जिहादी आतंकवादी इकट्ठे हुए और फिर ये योजना बनाई गई और उस तरुण की, युवक की हत्या कर दी गई। और आज नहीं तो कल वो ये करने ही वाले थे, पर उसकी हत्या के पीछे एक और कारण समझ में आता है कि वह लड़का जो था, युवक था, वह बहुत ही मुखर था। इन लोगों के, जिहादियों की जो गलत गतिविधियां होती थी, गलत कुचेष्टाएं होती थी, उनको वो देखता था और इन्हें टोकता भी था, ऐसी भी बातें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो इन जिहादियों के कबाब में हड्डी बन रहा था। तो जानबूझ करके सुनियोजित ढंग से उसको शिकार बनाया गया और एक काफिर की हत्या करके उन्होंने अपने लिए जन्नत वाले रास्ते को चुनने की एक योजना बनाई। और बहुत सारी बातें हैं सामने आ रही हैं, पर हम ये देख रहे हैं कि 4 मार्च को यह घटना होती है, उसके बाद 8 मार्च तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई विशेष ठोस कार्यवाही नहीं होती है। उल्टे जो न्याय की मांग कर रहे हैं पीड़ित परिवार है, उन पर ही प्रशासन उनको रोकने का प्रयास करता है, समझाने का प्रयास करता है, यहाँ तक कि उन पर लाठीचार्ज भी कर दी जाती है। ऐसा भी दूरसंचार माध्यमों से या सामाजिक दूरसंचार से, सोशल मीडिया से पता चला। तो कैसी हमारी सरकारें हैं और कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं। 4 दिनों बाद, 4-5 दिन बाद अभी कल देखने में यह आया कि रेखा गुप्ता जी की सरकार के कुछ बुलडोज़र वहाँ गए, कुछ दीवारें गिरा दी गई, पर वो कार्यवाही केवल लोगों को शांत करने या बहलाने फुसलाने जैसी ही लगती है। घर ज्यों का त्यों खड़ा है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने कई आरोपियों को गिरफ्त में लिया है, अधिकृत किया है, पर बहुत से लोगों का कहना है कि उसमें बहुत सारे अधिक आरोपी थे और मूल आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए। खैर, ये जांच का विषय है। अब इन हत्यारों का दोगलापन भी देखिए। जब इनके लिए कोई ठोस कार्रवाई होने लग जाए तब ये लोग कहते हैं कि भाई भारत संविधान से चलेगा, भारत में न्यायालय है, कोर्ट है, पुलिस है, वहाँ पर जाइए, आप किसी का घर क्यों तोड़ते हैं। और ऐसी ही बात अभी पीछे जो गाज़ियाबाद लोनी में एक्स मुस्लिम तख्त इस्लाम या एक्स मुस्लिम सलीम भाई के साथ हुआ कि उनको पूरी तरह से मार दिया गया था, पर इन्होंने तो मरा हुआ मान करके ही उसको छोड़ करके आए थे कि अब तो ये मर ही जाएगा, पर वो दैव योग से, लोगों की आशाओं से, मनोकामनाओं से वह सलीम भाई बच गए। तो उनके हत्यारों को जब उत्तर प्रदेश पुलिस एनकाउंटर में मार देती है तो उनका बाप सामने आता है
और वो बड़ी ही सरलता से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बीच में अपनी जिहादी बात कह देता है कि मेरे लड़कों ने कुछ गलत किया था तो मैं पुलिस से भी ज़्यादा बड़ी सज़ा देता, उनका बहुत बुरी हालत करता, पर उन्होंने गलत किया था तो उन्हें कानून को सौंपना चाहिए था, इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। तो यही बात ये इस्लामिक जिहादी आतंकी लोग अपने लिए लागू नहीं करते हैं। तुम्हारे नबी के लिए किसी ने एक शब्द विवेचना भी कर दी, कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में कह दिया, तब तुम्हें कानून संविधान स्मरण नहीं आता है। पर जब तुम्हारे विरोध में कोई बात हो जाती है, सीधे किसी को मार दिया जाता है, वो न्यायिक ही है, तब तुम्हें कानून याद आता है। तो ये है इन जिहादी मानसिकता वाले इस्लामिक आतंकवादियों का दोहरा चरित्र, दोगलापन। खैर, वे उनकी जो शुरुआत है, इस्लाम का जो प्रारंभ ही है, वो दोगलेपन से ही है, तो उनसे हम अपेक्षाएं रख नहीं सकते। साथ ही इसमें हम देखेंगे कि इस घटना के बाद में बहुत सारे लोग जो है विपक्षियों को और कट्टर या कहें वामपंथी विचारधारा वालों को, कम्युनिस्ट जो लिबरल गैंग जिसको कहा जाता है, जो जब भी मुसलमानों के विपरीत इतनी सी बात हो जाए तो वो पूरे भारत में और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोना मचा देते हैं और संविधान की दुहाई देना और बहुत कुछ ऐसा करते हैं। पर इस घटना के बाद तो वो चुप ही थे। पर अभी कुछ बातें सामने आ रही हैं कि जब बुलडोजर से कुछ दीवारें या छज्जे आरोपियों के घर के गिरा दिए गए, तब ये समूह आ जाता है कि इस तरह से कार्रवाई करना ठीक नहीं है, संविधान से उनको दंड देना चाहिए। तो खैर, विपक्ष से और इन वामपंथियों से, कम्युनिस्टों से हम अपेक्षा रख नहीं सकते और हमें रखनी ही नहीं चाहिए। ये लोग तो हैं ही भारत को और सनातन को समाप्त करने के लिए। पर जिनसे हमें अपेक्षाएं हैं वे क्या कर रहे हैं? हमारी केंद्र सरकार और हमारी दिल्ली सरकार दोनों मौन हैं। वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी, बांग्लादेश में ऐसी घटना हो, हमारे यहाँ सलीम वास्तविक हो, या और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, मुझे नहीं स्मरण, या कोई हो सकता है मुझे बताए कि हमारे प्रधानमंत्री जी वैसे हिंदुओं की हत्या पर बोलते हैं नहीं। हाँ, गोरक्षक जब गो तस्करों को पकड़ते हैं, उनको मारते पीटते हैं, तो उनको गुंडा तो हमारे प्रधानमंत्री जी कह ही देते हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी से ऐसी अपेक्षा हम नहीं रखते, पर प्रधानमंत्री जी ऐसा करते हैं। और हमारी रेखा गुप्ता जी की दिल्ली सरकार वाली हमारी मुख्यमंत्री जी, ये सनातनियों के मंच में, आर्य समाज के मंच में आकर के बहुत अच्छी अच्छी बातें सब करते हैं। नेताओं का तो काम ही होता है। पर कड़ी निंदा, इस घटना की मैं कड़ी निंदा करती हूँ, या ऐसा नहीं होना चाहिए थी, ऐसे कोई ठोस कार्रवाई या ठोस वक्तव्य उनका सामने नहीं आया। इस पर हम और विचार करेंगे। पर सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो धर्माचार्य, जो मठाधीश, जो शंकराचार्य, जो कथावाचक, जो धर्म का आवरण ओढ़ करके बैठे हैं, जो धर्म के कपड़े पहन करके बैठे हैं, जो सनातन राष्ट्र की मांग करते हैं, जो सनातन जोड़ो यात्रा, एक पद यात्रा तक निकालते हैं, और बहुत सारे काम, जो ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो राष्ट्रवादी विषयों पर, सामाजिक विषयों पर, सनातनियों के हितों की जब भी बात आती है तब तो वो बात करते हैं सामान्य रूप से। पर आज इस घटना पर सभी मौन हैं। सनातन राष्ट्र की मांग करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, अनिरुद्धाचार्य जी हों, और एक हमारे दोगले बाबा या कहें पाखंडी बाबा एक शंकराचार्य जी हाँ, विमुक्तरेश्वरानंद जी, वो भी मौन हैं। और भी ऐसे बहुत सारे लोग आप ले सकते हैं। हमारे योग गुरु स्वामी रामदेव जी भी हैं। उन्होंने भी समाज से, उनका भी क्योंकि सन्यासी हैं और वैसे वस्त्र हैं, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। मैं भी एक समय में बहुत बड़ा भक्त था उनका, और उनके जो अच्छे कार्य हैं उनकी हम आज भी प्रशंसा करते हैं, योग आयुर्वेद के विषय पर जो हुआ। पर आज सनातनियों के सहयोग से, उनकी श्रद्धा से ही ये सब लोग ऊपर गए हैं। पर आज इनके विषय पर बोलने वाला कोई नहीं है। इस घटना पर कोई भी कहने वाला नहीं है। समर्थन करना, आर्थिक सहयोग करना, या कानूनी कार्रवाई पर सहयोग करना, विधि सहयोग करना, ऐसा कुछ तो दूर की बात है। हाँ, वहाँ के स्थानीय आर्य समाज ने रैली अवश्य निकाली है, प्रदर्शन किया है, और अपराधियों को फांसी देने की मांग के लिए ज्ञापन भी सौंपा है। तो उन्होंने जो किया है वो प्रशंसा के योग्य है। पर दुर्भाग्य हमारे समाज वाले लोगों का यह है कि आज के समय में, पिछले कई दशकों से कह सकते हैं कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा एक नेतृत्व, एक व्यक्तित्व नहीं है जिसकी बात सब माने और जिसकी बात पूरे आर्य समाज की बात कही जाए। तो इस कारण से यह नहीं हो पाया। परंतु वहाँ की स्थानीय आर्य समाज ने इसका विरोध अवश्य किया है, ज्ञापन सौंपा है। उसके लिए वहाँ की स्थानीय आर्य समाज अवश्य धन्यवाद की पात्र है। अच्छा, हमने विचार किया कि ये लोग, ये जो कथित धर्माचार्य, मठाधीश, कथावाचक, शंकराचार्य,
सनातन राष्ट्रवादी हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले, सनातन की संगठन के लिए पद यात्रा निकालने वाले आज मौन क्यों हैं? क्योंकि कारण है कि दिल्ली में यह घटना हुई है। दिल्ली राज्य में सरकार भाजपा की है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। अब यदि ये कुछ भी बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह उठा देता है। तो वो प्रश्न चिन्ह जैसे ही उठेगा तो इनको मिलने वाले जो राजनीतिक लाभ हैं वो मिल जाएंगे। तो ऐसे लोग जो अपना हानि लाभ देख करके कोई कथन करते हैं, बात रखते हैं, या और हानि देख करके कोई बात नहीं कहते हैं, तो हानि लाभ देखने वाले व्यक्ति व्यापारी तो हो सकते हैं, वैश्य हो सकते हैं, शुद्ध बनिया हो सकते हैं, पर जिस क्षेत्र में ये लोग काम कर रहे हैं वो ब्राह्मणों का क्षेत्र है। उपदेश देना, लोगों को धर्म के बारे में बताना और अपने आप को साधु मार्गदर्शक बताना, इस तरह के जो कार्य है ये ब्राह्मणों का कर्म है। परंतु इन लोगों का ये कार्य, इनका ये मौन, इनको ब्राह्मण कभी भी सिद्ध नहीं करता। ये पूरे वैश्य हैं, शुद्ध बनिया हैं, व्यापारी लोग हैं, अपने हानि लाभ को देख करके ही ये सब कार्य करते हैं। अब हमें यह भी अवलोकन करना है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 9 वर्ष हो गए और हमारे केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 12 वर्ष हो गए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के उत्थान के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए, देश में निर्माण बढ़े, मौलिक सुविधाएं बढ़ें, लोगों का जीवन जो है सरल हो, और बहुत विकास के कार्य किए हैं, आगे कर रहे हैं। इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं थी कि जिसने इस तरह का कार्य किया हो। और वो सब काम आवश्यक हैं राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र की छवि के लिए और लोगों के सुखमय जीवन के लिए। परंतु जब बात सनातन संस्कृति और सनातन धर्म की आती है, उसकी सुरक्षा की आती है, दीर्घकालिक योजनाओं की बात आती है, उस विषय में मुझे मोदी सरकार जी की कोई विशेष योजना नहीं दिखाई देती कि कल को मोदी जी की सरकार ना रहे तो सनातन सुरक्षित हो जाए। वैसे सुरक्षित आज भी नहीं है। केंद्र में हमारे मोदी जी की सरकार होते हुए भी राज्यों में इस तरह घटनाएं तो हो ही रही हैं। अभी सलीम वास्तविक जी का गला काटा गया, दैव योग से वे बच गए। अभी तरुण खटीक की हत्या हो गई। कन्हैया लाल को उदयपुर में मारा गया। बंगाल में कितने लोगों की हत्याएं हुई, कितने लोगों को घर से निकलना पड़ा, घर जला दिए गए। इतनी घटनाएं हो रही हैं इन 12 वर्षों में, पर सनातनियों की रक्षा के लिए हमारी केंद्र सरकार ने कौन सी योजना घोषित की, ये विचार का बिंदु है। अब और इसके विपरीत हमें क्या दिखाई देता है कि मोदी जी सनातन की बात तो करते हैं, पर जो दीर्घकालिक उपाय हो सकते हैं उस पर मोदी जी का कोई ध्यान है नहीं। और उसके विपरीत कष्ट यह होता है कि जब एक मैंने देखा था कि आपकी अदालत में रजत शर्मा जी ने इनसे पूछा कि आपकी छवि तो, चूँकि गुजरात से मुख्यमंत्री होने के बाद प्रधानमंत्री बने हैं, तो इनसे पूछा कि भाई आपकी छवि हिंदू मुसलमान की और आप ऐसे करते हैं, कुछ इस तरह का प्रश्न था। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का कथन था, जी नहीं, मैं तो बिल्कुल इस तरह नहीं करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे मुसलमान भाइयों के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में लैपटॉप हो और वो भी विकास करें। अरे 2013 के इंटरव्यू मैंने कहा एक हाथ में कुरान हो मुझे इतना नहीं, लेकिन एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। तो वास्तव में मोदी जी वैसा कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या हो रहा है, इनके हाथ में लैपटॉप आ रहा है, ये अधिवक्ता बन रहे हैं, वकील बनेंगे तो आतंकियों के केस लड़ेंगे, अभियोग लड़ेंगे। ये अभियंता बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो इनके यहाँ AK-47 राइफल पाई जाती है और बहुत सारी योजनाएं पाई जाती हैं। ये चिकित्सक बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो आपने देखा अभी पीछे दिल्ली में क्या घटना हुई और किस तरह से घातक रसायनों को बना करके और एक बड़ी मात्रा में सनातनियों को नष्ट करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। तो मोदी जी कहीं ना कहीं इनको लैपटॉप के रूप में एक इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद को फैलाने का एक हथियार दे रहे हैं। मेरी बातें बहुत सारे सनातन प्रेमियों या कहूँ कि मोदी समर्थकों को बुरी लग सकती हैं। मैं भी मोदी समर्थक हूँ फिलहाल, जब तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है। आगामी जो भी लोकसभा चुनाव होगा उसमें हम भाजपा को ही मतदान करने का समर्थन करते हैं। पर इनकी जो गलत बातें हैं जो हमें सबको देखनी चाहिए, हमें अंधभक्त वास्तव में नहीं बनना चाहिए, उन विषयों पर मैं विचार करने के लिए आप लोगों से कह रहा हूँ। मोदी जी की एक और बात बताता हूँ। मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम प्रारंभ किया और कई वर्ष पहले का मुझे इनका वाक्य स्मरण है।
मोदी जी ने ईद या संभवतः रमज़ान कोई रहा होगा, उसमें मुसलमानों को शुभकामना व्यक्त करते हुए कहा कि इस्लाम तो अमन, शांति और भाईचारे का संदेश देने वाला मजहब है। तो दूसरी तरफ मोदी जी उनको पुष्ट कर रहे हैं। और देखिए, आप लोगों को जान कर के हैरानी तो नहीं होनी चाहिए, जो नहीं जानते उनके लिए कह रहा हूँ, वर्तमान में अभी जो 2026 का जो नया बजट आया है उसमें 3,400 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए दिए गए हैं, जिससे मुसलमान और सशक्त हों और हाईटेक हों और जिससे अच्छी प्रकार से वो जिहाद फैला सकें। अब इनसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि इनको आप हाईटेक करके और राष्ट्रभक्त बना लेंगे? देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि सब मुसलमान ऐसे नहीं होते, तो 99.99% तो जिहादी आतंकवादी ही होते हैं। कुछ एक दो नहीं होते, तो कुछ सांप जहरीले नहीं होते, तो सब सांपों से हम कटवा करके नहीं देखते। खैर, सुरक्षा की बात करें तो स्थायी समाधान क्या हो सकता है? तो जो ऐसे सनातन धर्म प्रेमी हैं, सदा सनातन के लिए आवाज़ उठाते हैं, संगठन चाहते हैं, सनातनियों को एकत्रित करना चाहते हैं, इस तरह के जो सनातन के नेता, युवा नेता या जो इस तरह के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं, आज उन लोगों का तथा जो इस इस्लाम की गंदी विचारधारा से, इनकी जिहादी मानसिकता से उसको समझ करके, उसको गलत मान करके उससे बाहर आना चाहते हैं और जो आ रहे हैं। क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखा है कि मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने हारा है, परंतु हठ, दुराग्रह, अविद्या आदि द्वेष, स्वार्थ की सिद्धि के कारण वो सत्य को छोड़ असत्य की ओर झुक जाता है। तो इस्लाम में, मजहब में अकल का दखल नहीं होता है, पर फिर भी जो व्यक्ति इस प्रतिबंध से थोड़ा सा भी हट करके विचार करता है, और चूंकि परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं अगर आप प्रयास करेंगे तो वो सत्य का बोध कराने में आपकी सहायता करता है। तो वो बोध जिसको भी थोड़ा होने लगता है, वो इस्लाम छोड़ना चाहता है। और आज पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में लाखों या कहूँ करोड़ों लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस्लाम छोड़ना चाहते हैं, पर वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम छोड़ने का दंड, इस्लाम छोड़ने, मजहब छोड़ने की सज़ा एक ही है, वो है मौत की सज़ा, जो कि सलीम वास्तविक को इन्होंने दी थी। पर अल्लाह की सज़ा तो मिल गई, पर परमात्मा ने उसे बचा लिया। तो ऐसे लोगों के लिए सुरक्षा कैसे हो? तो निश्चित रूप से इन लोगों के लिए सुरक्षा के प्रबंध सरकार को करने चाहिए। तो वो तात्कालिक उपाय के अंतर्गत आएगा। पर आप सोचिए, ऐसे सनातन प्रेमी, सनातन संगठन के लिए काम करने वाले या एक्स मुस्लिम देश में बहुत सारे हैं, और इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ऐसे कितने लोगों को कितनी सुरक्षा दी जा सकती है? क्या हर व्यक्ति के पीछे 2 या 4 पुलिस वाले लगाए जा सकते हैं? संभव नहीं है। सरकार देना भी नहीं चाहती, और देगी भी तो कितनों को देगी? तो इसका उपाय क्या है? तो हमारी मोदी सरकार ने 12 वर्षों में जो पीछे बना हुआ सनातन विरोधी, भारत विरोधी जो तंत्र था, जिसको इकोसिस्टम कहा जाता है, उसको निरस्त करना, उसको दुर्बल करना, ये कार्य तो किया नहीं। उसके विपरीत जो सनातन के लिए सशक्तिकरण के लिए एक तंत्र बनाना चाहिए था, वो कार्य भी नहीं हुआ। और वैचारिक रूप से एक युद्ध होता है, वो भी हमारी सरकार के द्वारा या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया हो, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसका उपाय यही है कि जो भी निष्पक्ष भावना से कुरान की शिक्षाओं का अध्ययन करेगा, वह यही पाएगा कि कुरान या इस्लाम और मानवता दोनों परस्पर अत्यंत विरुद्ध विचारधारा है। जो कुरान की शिक्षाओं पर चलेगा, इस्लाम की शिक्षाओं पर चलेगा, वो एक कभी सच्चा मानव या सच्चा इंसान नहीं हो सकता। और जो सच्चा मुसलमान होगा, वो एक जो मानवीयता पालने वाला व्यक्ति होगा, वो कभी एक सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। दोनों एक ही पिंड में, एक ही शरीर में नहीं रह सकते। अब इसका उपाय है कि कुरान की जो शिक्षाएं हैं, एक एक पंक्ति, जिस प्रकार से रामायण और महाभारत के धारावाहिक बना करके निजी रूप से समाज में सामने आए और उनकी शिक्षाओं से लोग, हम सब लाभ ले रहे हैं आज, तो उसी प्रकार से या तो कुरान की सभी आयतें और मोहम्मद की पूरी जीवनी हदीस, उस सब को पूरा एकदम ज्यों का त्यों जनता के सामने लाया जाए, या तो धारावाहिक के माध्यम से, या तो वैसे ही लोगों को पढ़ाया जाए। तो लोग स्वयं ही देख लेंगे कि क्या स्थिति है। और मैं स्वतंत्र रूप से भी अपने सनातन धर्म प्रेमी देवियों सज्जनों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इनको पढ़िए,
ये झूठे अलतकैया में मत पड़िए कि इस्लाम में कुछ अच्छी बातें भी हैं। तो इस्लाम का या मोहम्मद का एक इतिहास यह है कि मोहम्मद के पास जब कम शक्ति थी, वो कमज़ोर था, तब उसने बहुत सारी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करी, पर जब वह शक्तिशाली हो गया तब उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो इसीलिए कुरान में और हदीस में कुछ जो अच्छी बातें मिलेंगी वो उस कालखंड की हैं जिस समय इनके पास शक्ति कम थी। तो वास्तविक इस्लाम को समझना है तो कुरान की शिक्षाएं या तो सबको बता दीजिए, अथवा तो कुरान पर, इस्लाम पर, मदरसों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा जादुई काम है, तो जादू जैसा हो जाएगा, कैसे हो सकता है? इच्छा शक्ति हो तो सब हो सकता है। चीन हमारा व्यापारिक रूप से या भौगोलिक रूप से प्रतिद्वंद्वी है, वो हमारा भौगोलिक रूप से या हमको आगे बढ़ना नहीं देना चाहता, ये हम जानते हैं, पर वो अपने देश की सुरक्षाओं के लिए बहुत सजग है। और जो भी समाचार वहाँ से निकल के आते हैं, तो चीन के अंदर ऐसा तो नहीं होता, हमारा पड़ोसी है, और भी जो ऐसे अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जागरूक हैं, उन देशों में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन्होंने इन शिक्षाओं को, इन कट्टरपंथी विचारधारा को, इस्लामिक आतंकवाद की विचारधारा को प्रतिबंधित किया है, नियंत्रित किया है, मदरसाओं को हटाया है, बंद किया है। तो वही उपाय हमारी सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए, अन्यथा इसका कोई उपाय है नहीं दूसरा। अब एक और बात विचार करने की यह है कि इस्लाम की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वही इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत है। कैसे? इस्लाम की सबसे बड़ी कमजोरी है कि इस्लाम में, मजहब में अकल का दखल नहीं होता है। तो सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यदि आपने वहाँ विचार करना शुरू कर दिया, तर्क करना शुरू कर दिया, तो इस्लाम उसी दिन गिर जाएगा। और उसी को इन्होंने सबसे बड़ी ताकत बनाया हुआ, डर के बल पर, कि यदि आपने इस्लाम में तर्क किया तो आपकी गर्दन काट दी जाएगी। तो यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो जिसको इन्होंने सबसे बड़ी शक्ति बनाया है, हमारी सरकारों को, हमारे प्रशासन को, हमारे जागरूक वर्ग के लोगों को, कथित धर्माचार्यों को, उसको ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति बनाने, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में बदलना होगा। वो कैसे? कि एक व्यक्ति कोई इस्लाम के विषय में सही बात बोलता है, उसको डराया धमकाया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। पर यदि इसी तरह से शिष्ट भाषा में रहते हुए इस्लाम की वास्तविकता को हजारों लाखों की संख्या में लोग बोलना प्रारंभ कर देंगे, तब कितने लोगों को मारा जाएगा और कहाँ तक इनका रायता सिमट पाएगा? नहीं सिमट पाएगा। तो यही एक उपाय है। अब मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 9 वर्ष हुए और केंद्र सरकार को, मोदी जी को 12 वर्ष हुए। इन्होंने तो जो कुछ इस तरह से सनातन की रक्षा के लिए कुछ विशेष किया नहीं केंद्र ने, पर योगी सरकार को हम देखते हैं तो जो भी ऐसे समाज में अराजक तत्व थे और जो भी इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग थे, वो चाहे भले ही हिंदुओं में रहे हों या ये जिहादी मानसिकता के लोग हों, इनके अंदर एक डर का वातावरण योगी सरकार ने बनाया है। जब भी कोई ऐसी घटना होती है, उनको ईंट का जवाब पत्थर से मिल जाता है। यद्यपि योजना के रूप में वहाँ भी कार्य नहीं हो पाया है, उसके बहुत सारे अन्य कारण हैं, क्योंकि योगी जी अपनी इच्छा शक्ति से बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, पर योजना बनाना और उस तरह से करना, इसमें केंद्र का भी बहुत सारा, क्योंकि जिस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं उनकी अपनी आंतरिक राजनीति होती है, तो वो सब कष्ट बाधाएं रहते हुए भी योगी जी ने बहुत कुछ काम किया है। पर समस्या यही है कि कल को यदि योगी जी की सरकार नहीं रहती है तो फिर से वही जंगल राज आ जाएगा। संवैधानिक रूप से और तंत्र के रूप में, विधि विधान और दंड व्यवस्था के रूप में ऐसी कोई ढांचा तैयार नहीं किया गया कि सरकार बदल जाए पर फिर भी लोग सुरक्षित रहें। उसका उपाय वही है कि जैसे कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्रीमान अश्विनी उपाध्याय जी जो उपाय, जो व्यवस्था बताते हैं, उनको यथावत लागू किया जाए तो ही शांति स्थापित हो सकती है, और उसका कोई उपाय नहीं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने 2047 में भारत को फिर से गजवाए हिंद करने की योजना बना रखी है। ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान हड़प लिया, बांग्लादेश में इनका पूरा कब्जा हो गया, भारत के बहुत सारे राज्यों में ये बहुसंख्यक हो गए हैं, और जहाँ ये 14-15% और 20% तक भी पहुँच जाते हैं तो वहाँ सनातनियों का जीना हराम हो जाता है, दूभर हो जाता है, कष्टप्रद हो जाता है। तो इससे इन लोगों के जो उत्साह है, हौसला है, साहस बढ़ा हुआ है कि 2047 तक हम भारत को गजवाए हिंद कर लेंगे। पर तुम लोगों को यह सोचना चाहिए कि बाकी लोगों ने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, और आज कैसी भी परिस्थिति हो,
बहुत सारे लोग सनातनियों के अंदर जागरूक हो रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों को सेकुलरिज्म या कहें कि धर्मनिरपेक्षता का कीड़ा अभी तक काटा हुआ है, और वो जहर जब तक उतरेगा नहीं, या तो जब उस जहर से खुद मर जाएंगे। पर बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई धर्मनिरपेक्षता का कीड़ा ने नहीं काटा है, पर वो जागरूक हो रहे हैं। तो गजवाए हिंद तो कभी संभव नहीं है, ना तुम लोग कर पाओगे। और जिस तरह से जागरूकता सनातनियों के अंदर बढ़ रही है, और यदि गृह युद्ध की स्थिति बनी तो तुम लोगों में न तो साहस होता है, तुम लोग मच्छरों की तरह, मक्खियों की तरह इकट्ठे होकर के लोगों की हत्याएं करते हो, अकेले तुम मिमियाते घूमते हो। तो जिस दिन ये स्थिति बनेगी तो ध्यान रखना कि अस्तित्व पे खतरा तुम्हारे भी आ सकता है। और आज मैं अपने इस चलचित्र के माध्यम से कहना चाहूँगा, मुझे देखने वाले बहुत कम लोग हैं, यूट्यूब पर मुश्किल से 100, 150, 200 लोग देख लेंगे, बड़ी बात है, और फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा 500, 1000 लोग देखेंगे। पर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम का भविष्य 50 वर्ष से अधिक का नहीं है। कि जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, लोग एक स्वस्थ मानसिकता के साथ सोचना प्रारंभ करेंगे, तो तर्क करना प्रारंभ करेंगे, इस्लाम वहीं से गिरना प्रारंभ हो जाएगा, और आगामी 50 वर्षों के बाद इस्लाम समाप्ति की ओर होगा, या तो समाप्त हो चुका होगा। कारण कि जहाँ पूरी तरह से इस्लाम हो गया, वहाँ मानव समाज जीवित रह ही नहीं सकता। देख लीजिए, जहाँ केवल मुस्लिम रहते हैं वहाँ ये आपस में भी मरते हैं। अभी तो ये काफिरों से लड़ रहे हैं, जब काफिर नहीं होते तो सिया सुन्नी आपस में लड़ते हैं, और उनमें भी 50 सैकड़ों प्रकार के भेद हैं। तो मानवता के लिए जो संकट इस्लाम है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। हमारी सनातन संस्कृति 200 करोड़ वर्ष पुरानी है, अर्थात 2 अरब वर्ष लगभग पुरानी है। ये 1400 साल, 1500 साल उसके सामने कुछ नहीं है। ठीक है, एक कालखंड आया, ये बहुत बड़े और आज ये उत्पात मचा के रखा है, पर इस संसार में इस सब घटनाओं से देखते हुए स्वयं से अंतः प्रेरणा भी बहुत से लोगों में होती है, और ईश्वर की भी प्रेरणा होती है। तो हम में से ही बहुत से लोग, कुछ ऐसे योद्धा, क्रांतिकारी होंगे, और जनता भी जागरूक होगी, और इस्लाम नष्ट होगा, भारत से ही नहीं पूरी दुनिया से भी। तो इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मैं अंत में यही कहूँगा कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, और कितने तरुणों की हत्या के बाद जागेगी, सनातन की सुरक्षा के लिए उपाय करेगी, यह देखना बाकी है। और जो धर्म के नाम पर, कथाओं के नाम पर शंकराचार्य हैं, मठाधीश हैं, और लोगों को भेड़ बना करके उनसे केवल उनका जो आर्थिक रूप से लाभ ले रहे हैं, आज वे सनातनी संकट में हैं, तो उनका साथ आप क्यों नहीं दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो आप लोगों से भी ये निवेदन है कि आप विचार कीजिए कि जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, धर्म के विषय में, अध्यात्म के विषय में, संस्कृति के विषय में, ऐसे वो लोग जो वास्तव में सामान्यतः इन सब विषयों में चर्चा करते हैं, चैनलों में आकर बैठते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, जो बिल्कुल ही नहीं बोलते, बिल्कुल ही निष्प्रिय हैं समाज से, उनकी बात फिर भी छोड़ सकते हैं। पर ऐसे लोग भी क्यों नहीं बोल रहे हैं, विचार कीजिएगा। और आज भी ऐसे समाचार चैनल, बड़े बड़े समाचार चैनल, बड़े बड़े जो संवाददाता हैं या कहें पत्रकार हैं, आज भी वे ये कहने से संकोच नहीं करते कि धर्मनिरपेक्षता तो अच्छी चीज़ होती है। अरे ध्यान दीजिए, बांग्लादेश के अंदर जो अभी पिछले साल जो कांड हुआ, तो वहाँ किस कलाकार को छोड़ दिया, कौन से न्यूज़ चैनल वाले को छोड़ दिया जो सनातनी था, हिंदू था। तो आपके ये करोड़ों रुपए के स्टूडियो भी नहीं बचेंगे, आपकी पत्रकारिता भी नहीं बचेगी। कब तुम लोग इस्लाम को मानवता विरोधी कहना शुरू करोगे? इस्लाम ही घातक है, इस्लाम ही विष है। इस बात को जितना जल्दी से जल्दी हमारा समाज, बौद्धिक वर्ग, प्रशासन और कथित धर्माचार्य समझें, लोगों को प्रचारित करें, जनता समझे, उतना शीघ्र ही हमारा लाभ होगा, कल्याण होगा, तभी हम बच सकेंगे। शेष परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, और अपनी आत्मरक्षा के लिए स्वयं जागरूक हों, और शत्रु कौन है इसको भी समझें। बिना इसके समझे कल्याण नहीं होगा, आत्मरक्षा नहीं होगी। तो इसी के साथ मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप लोगों से निवेदन करता हूं, चलचित्र लंबा हो गया पर विषय भी गंभीर थे, तो आप को यदि चलचित्र अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए। चूँकि सनातन और सनातनियों की रक्षा का अस्तित्व का प्रश्न है, और इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आपको धर्म, शास्त्र और जो वैदिक सिद्धांत, इन सब विषयों में भी बहुत सारे अच्छे विषय आपको सुनने को मिलेंगे। और YouTube पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साझा करें। फेसबुक पर सुन रहे हैं तो अवश्य अनुकरण करें, इसको फॉलो करें।
और आप इसके माध्यम से इंस्टाग्राम पर भी मुझे सुन सकते हैं और इस क्यूआर कोड से आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। इस दूसरे क्यूआर कोड से आप व्हाट्सएप समूह पर जुड़ सकते हैं तथा इस संख्या के माध्यम से आप मुझे RTI पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय और परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, सबकी रक्षा करे। ओम शम नमस्ते जी।